चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास जारी है और इस्लामाबाद में वजारत मजहबी अमूर की इमारत में ये इजलास हो रहा है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक अब तक चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है, जबकि दूसरी जानिब लाहौर से आपको बताएं कि पंजाब में शवाल का चांद नजर आने की भी कोई शहादत नहीं मिली है। नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ उस्मान मुगल हमारे साथ हैं। उस्मान, बताइएगा अभी तक क्या मौक़िफ़ सामने आया है मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में ईद उल फितर के हवाले से मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो इस वक्त जारी है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो हैं वो इजलास की सदारत कर रहे हैं, जबकि रुकन सेंट्रल कमेटी मुफ्ती ज़मीर अहमद और साहबजादा सैयद हबीबुल्लाह शाह चिश्ती समेत 15 जो इनके अरकान हैं वो इस वक्त इस कमेटी के अंदर जो है वो शामिल हैं। ये खुसूसी इजलास है जो इस्लामाबाद में इस वक्त चल रहा है, लेकिन चांद के हवाले से अभी तक कोई शहादत जो है वो मौसूल नहीं हुई। और जो इस वक्त इजलास में शामिल जो अरकान हैं उनका कहना है कि बाकी जो शहर है वहाँ से मौसूल होने वाली जो इतलात हैं उनका भी बाकायदा तौर पर जो जायज़ा है वो लिया जाएगा। लेकिन जो स्पार्को है उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी पेशगोई की है कि ईद उल फितर की रोयत आज जो है वो मुमकिन नहीं है और रमज़ान जो है वो 30 रोज़ों पर ही जो है वो मुश्तमिल होगा। और इस वक्त इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पर जो है वो बादल हैं और ये बताया गया है कि शवाल का चांद जो है वो आज सुबह 6:23 पर जो वो पैदा हुआ है, जबकि गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की जो उम्र है वो पाकिस्तान के तमाम इलाकों में 13 घंटे से कम है। टेलीस्कोप से चांद की रुयत के लिए कम से कम 14.5 घंटे जो वो दरकार है, जबकि इंसानी आंख से चांद की रुयत के लिए कम से कम 22 से 24 घंटे दरकार हैं, जबकि वाज़े रुयत के लिए 24 से 30 घंटे ज्यादा जो है वो काबिल एतमाद जो वो समझा जाता है। जबकि गुरूब शम्स और गुरूब कमर के दरमियान फर्क इस्लामाबाद में 26 मिनट है और कराची में भी और 26 मिनट, जबकि पेशावर में 30 मिनट है। और जबकि ये बताया जा रहा है कि चांद की रुयत के लिए गुरूब शम्स और गुरूब कमर का कम से कम 40 मिनट का दौरानियत जो है वो दरकार है। हमारे जो माहिर फल्कियात है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि लेकिन मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम जो है वो अब आलूद होने की वजह से चांद की रुयत के जो इम्कानात हैं वो बिल्कुल कम है। और इस हवाले से क्या महकमे मौसमियात की जानिब से भी यही कहा गया है कि चांद नजर आने के इम्कानात सिफर हैं? जी देखें, चूंकि इस वक्त जो है वो जो बेशतर इलाके हैं उनमें मौसम जो है वो अबरालूद है, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो आसमान पर बादल हैं। और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो है वो दीगर अरकान के साथ जो है वो जो कौसार कॉम्प्लेक्स है वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने भी चांद देखने के हवाले से जो कोशिश है वो की थी। और अब चूंकि बाकायदा तौर पर अब से कुछ देर बाद जो है वो इस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कौम को इस हवाले से जो वो बताया जाएगा। बाकी जो इलाके हैं, बाकी जो शहर हैं जहाँ पर इनकी जोनल कमेटीज़ के जो इजलास हुए हैं वहाँ पर मिलने वाली जो इतलात हैं, जो उस हवाले से जो मालूमात हैं वो भी आपसे कुछ देर बाद जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो उस हवाले से भी आगाह किया जाएगा। जी उस्मान, ये भी कहिएगा कि इसका हतमी ऐलान मुमकिन तौर पर कब तक कर दिया जाएगा? चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ही इसका ऐलान करेंगे प्रेस ब्रीफिंग में? इजलास था वो इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। इस इजलास के ख़त्म होने के बाद जो है वो जो रोयत हिलाल कमेटी के जो चेयरमैन सेंट्रल कमेटी हैं मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद वो शवाल अल मुकर्रम 1447 हिजरी के चांद के हवाले से जो वो आगाह करेंगे। लेकिन आज जो इजलास था इस इजलास में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन समेत दीगर जो अरकान हैं वो भी शामिल थे। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वजारत मजहबी अमूर, सफारको, महकमा मौसमियात के जो अफसरान हैं वो भी इस वक्त इस इजलास में शामिल हैं। और इस इजलास के अख्ताम के बाद अब से कुछ देर बाद जो है वो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और चांद के हवाले से जो इतलात इनको मौसूल हुई हैं उस हवाले से भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम तर चीज़ें जो वो सामने रखी जाएंगी। लेकिन मुमकिन तौर पर ये बताया जा रहा है जो स्पार्को हुकाम है उनकी जानिब से भी ये बताया गया है, महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये बताया गया है कि इस्लामाबाद में ईद उल फितर का जो चांद है वो देखने के हवाले से उसके जो इम्कानात थे वो बिल्कुल कम थे। और जो उसकी उम्र के हवाले से भी जो वो तमाम तफसीलात जो है वो फराम कर दी गई हैं कि वाज़े रुयत के लिए जो है वो 24 से 30 घंटे जो है वो ज़्यादा काबिल एतमाद हैं, क्योंकि इंसानी आंख से चांद की रुयत के लिए कम से कम 22 से 24 घंटे दरकार हैं। लेकिन आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की जो उम्र थी वो पाकिस्तान के तमाम इलाकों में 13 घंटे से कम है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि टेलीस्कोप से अगर चांद की रुयत देखनी है तो उसके लिए कम से कम 14.5 घंटे जो वो दरकार है, चूँकि चांद की जो उम्र है वो कम थी, यानी 13 घंटे से भी कम थी। तो इसलिए जो है वो इस चीज़ के इम्कानात जो वो बिल्कुल कम है कि इंसानी आग या वाजिद रुयत जो है
उसको देखा जा सके, या उस हवाले से जो घंटे बताए जा रहे हैं वो काबिल एतमाद नहीं है। यही बताया जा रहा है कि गुरूब शम्स और गुरूब कमर के दरमियान जो फ़र्क है वो इस्लामाबाद में 26 मिनट है, लेकिन जो इन दोनों के दरमियान जो दुरानियाँ है वो कम से कम जो वो 40 मिनट जो है वो दरकार है। लेकिन बेशतर इलाकों में मौसम अबरआलूद होने की वजह से चांद की जो रुयत है उसके इम्कानात बिल्कुल कम हैं। जी उस्मान, ये भी बताइएगा कि जोनल और ज़िले रोयत हिलाल कमेटीज़ के जो हेड क्वार्टर्स हैं वहाँ पे भी इजलास जारी हैं, क्या वहाँ से भी यही खबर सामने आ रही है अब तक कि कोई शवाहिद नज़र नहीं आए चांद निकलने के? देखिए जी, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम जो है वो अबरआलूद होने की वजह से इस तरह के कोई शवाहिद जो है या कोई इतलात जो है वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी को जो वो मौसूल नहीं हुई। लेकिन जो अरकान है उनका कहना है कि तमाम जो इतलात उन्होंने खुद हासिल की हैं उसका गौर जो है वो जायज़ा लिया गया है। जो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है जो इस वक्त चल रहा है उस इजलास के अंदर तमाम जो मालूमात या इतलात जो है वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी तक पहुँची हैं, उनका भी जायज़ा लिया गया है। और उसके बाद अब से कुछ देर बाद जो है वो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो है वो दीगर अरकान के हमरा जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम चीज़ें जो वो सामने रखी जाएंगी। जी साथ ही साथ ये भी कहिएगा, इस्लामाबाद में अभी तक शवाहिद नज़र नहीं आए, लाहौर से भी ऐलान हो चुका है, क्या पंजाब की दीगर शहरों की भी यही सूरत हाल है? आपके पास कोई तफसीलात है इस हवाले से? देखिए जी, चूँकि इस वक्त जो मुल्क के बेशतर इलाकों की जो मौसमी सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा अबरआलूद है। और इस्लामाबाद में भी जिस वक्त मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो वो कौसार कॉम्प्लेक्स के छत पर अपनी अरकान के हमरा जो वो आई, उस वक्त भी आसमान जो है वो मुकम्मल तौर पर बादलों में गिरा हुआ था और बादलों का मुकम्मल तौर पर राज था। कोई इस तरह के जो इम्कानात हैं वो नहीं थे कि चांद जो है वो देखा जा सकता है। चूँकि ये बताया गया है कि चांद जो वो 6:30 पर जो वो पैदा हुआ है, लेकिन उसकी जो उम्र थी वो घंटों के हिसाब से अगर देखी जाए तो पाकिस्तान के तमाम इलाकों में उसकी जो उम्र है वो 13 घंटों से जो है वो कम है। और बाकायदा इस बात की तस्दीक की है माहिर फल्कियात की जानिब से भी ये बताया गया है कि टेलीस्कोप जो है उसके ज़रिए अगर आप चांद देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि चांद की जो उम्र है वो 14.5 घंटे होना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन इसकी जो उम्र थी घंटों में वो 13 घंटों से कम थी, जबकि इंसानी आंख से चांद की रुयत के लिए कम से कम 22 से 24 घंटे जो वो दरकार थे। लेकिन इस हवाले से कोई मुस्तनद जो इतलात हैं वो रुयत हिलाल कमेटी के जो मरकजी इजलास था। और उस्मान, अगर इतलात की बात की जाए तो आम आवाम जो हैं, जो शहरी हैं, अवाम उन्नास है, क्या उनकी शहादतों के हवाले से भी कोई खबर सामने आई है अभी तक? जी देखें, इस हवाले से जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की जो अरकान है उन्होंने भी तमाम जो शहादतें थी, तमाम जो इतलात थी, उस हवाले से जो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि हम तक पहुंचने वाली सिर्फ इतलात की उन्होंने बात की कि इतलात जो है उसका बगौर जायज़ा लिया गया है। शहादतों के हवाले से कोई बातचीत जो वो नहीं की गई। चूँकि इस वक्त जो मौसमी सूरत हाल है, मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र इस तरह की। ठीक है उस्मान, साथ रहिएगा। लाहौर से अहमद हसन हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अहमद, अभी तक इस्लामाबाद से मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान नहीं किया, लेकिन लाहौर से खबर सामने आ चुकी है कि अभी तक चांद के कोई शवाहिद नहीं है। आपके पास क्या तफसील है? बिल्कुल देखें, ऐसा ही है। लाहौर में इस वक्त भी बारिश हो रही है और आसमान पर गहरे काले बादल हैं, जिसकी वजह से लाहौर में चांद नजर आने की कोई भी शहादत मसूल नहीं हुई। और इसके साथ ही पंजाब में भी चांद नजर आने की कोई शहादत अब तक जो है वो मसूल नहीं हुई। लाहौर में शवाल के चांद के हवाले से जोनल कमेटी का इजलास अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है, जिसमें 1447 हिजरी का चांद देखने के हवाले से बताया गया कि महकमा मौसमियात की टीमें और जोनल हिलाल कमेटी का इजलास जो था आज मुनक्किद किया गया। सारा दिन जो था इसके खुसूसी इंतजाम भी किए गए थे और चांद देखने के लिए मरकजी कमेटी भी यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन चांद नजर आने की कोई भी शहादत मसूल नहीं हुई। इसके अलावा पंजाब के दीगर इलाकों से भी राब्ते किए गए जूम लिंक के थ्रू, जहाँ से कोई भी शहादत नहीं मसूल हुई। जिसके बाद जोनल कमेटी ने जो है वो बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया है कि लाहौर और पंजाब में 1447 हिजरी का चांद अब तक नजर नहीं आया। और इस हवाले से इस्लामाबाद में जो मरकजी कमेटी है उसको आगाह कर दिया गया है और अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में बाकायदा तौर से शवाल के चांद के हवाले से ऐलान किया जाएगा। जी अहमद, ये भी कहिएगा, महकमा मौसमियात लाहौर की जानिब से क्या बताया गया था? यही कहा गया था कि कोई इम्कानात नहीं होंगे आज चांद नजर आने के? जी बिल्कुल देखें, गुज़िश्ता 3 से 4 रोज के दौरान महकमा मौसमियात का ये बताना था कि शहर में बारिश का सिलसिला रहेगा और शहर में काले बादल होंगे। तो गुज़िश्ता 2 दिन से जो है वो शहर में बारिश हो रही है और आज भी सुबह से शहर में गहरे काले बादल हैं और शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से आसमान पर बादल होने की वजह से चांद नजर आने की कोई भी शहादत मसूल नहीं हुई। जबकि खुर्दबीन के जरिए भी चांद को तलाश करने की कोशिशें की गई, लेकिन चांद का जो दुरानिया था वो 6:47 तक था और उसकी जो उम्र थी वो भी कम थी कि आप उसको आंख से नहीं देख सकते थे। तो लिहाजा अब ये ऐलान बाकायदा तौर पर लाहौर की कमेटी ने कर दिया है कि लाहौर में और पंजाब में चांद नजर आने की कोई भी शहादत अब तक मसूल नहीं हुई।
ٹھیک ہے احمد ساتھ رہی گا، رخ کریں گے عثمان مغل کا۔ عثمان، لاہور کی کمیٹی نے تو باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اسلام آباد سے بھی ممکنہ فیصلہ اب جاری کر دیا جائے گا، پریس کانفرنس کر دی جائے گی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے۔ جس طرح ہمارے ساتھی رپورٹر نے بتایا کہ لاہور سے بھی کوئی جو ہے وہ شہادت موصول نہیں ہوئی، اور اسی طرح پنجاب کے جو دیگر جو اضلاع ہیں، جو علاقے ہیں، وہاں سے بھی مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو ہے انہیں کوئی اس طرح کی شہادت چاند نظر آنے کے حوالے سے جو وہ موصول نہیں ہوئی۔ ضلعی زونل کمیٹیاں جو ہیں ان کی جانب سے اجلاس جو ہے وہ طلب کیے گئے تھے، اور انہیں اجلاس کے ذریعے ہی تمام جو اطلاعات اور تمام جو اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جو شہادتیں ہیں وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہاں تک پہنچائی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے مرکزی رویت ہلال